संविधान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम संस्था है। तो अगर राहुल गांधी गलत है तो उन पर कार्रवाई हो, उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो। और अगर इलेक्शन कमीशन ये की तरफ से गलतियां हुई हैं तो जो उस प्रोसेस में शामिल थे जो लोग, चाहे स्थानीय स्तर के हो, राज्य स्तर के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमने तो 18,000 वोट डिलीशन का बाकायदा एफिडेविट भी दिया, सबूत भी दिया। इसमें एक वाजपेयी जी से पूछना चाहती थी, हालांकि सवाल वो सुप्रीम कोर्ट में है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो एफिडेविट भी दिया, सबूत भी दिए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ पिछले 8 दिन। पिक्चर चालू करो बे। हम उन्हीं पॉलिटिकल एजेंट पर भरोसा कर लें, चुनाव आयोग ये कह रहा है, बीएलए बता दे, करेक्शन करा ले, तो उन्हीं पॉलिटिकल एजेंट्स पर, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट पर भरोसा कर लें जो अवैध माइग्रेंट जुड़वाते हैं जानबूझकर, बसाते हैं उनको वोट बैंक के लिए। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एसआईआर पर हम लोग बात करें या राहुल गांधी ने जो तथ्य दिए हैं उन पर बात करें, क्योंकि वो भी विषय तो वही है। मुझे लगता है एसआईआर का संदर्भ आ गया बिहार को लेकर के। वाजपेयी जी तो क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन से मिल के आए तो इसमें थोड़ा प्रभावित भी है उससे, और अभी पाले के उस तरफ हैं तो बहुत अच्छे वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो तो अपनी बात कर रहे हैं। अब वो दिवाली की बात कर रहे हैं, घर में झाड़ू तो रोज लगनी चाहिए भाई, झाड़ू तो रोज लगनी चाहिए ना। अब आप दिवाली पर झाड़ू लगाएंगे तो कूड़ा इतना हो जाएगा कि साफ करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो आप कह रही हैं कि 22 लाख लोग जो है, अगर वो फर्जी उसमें वोटर में थे, 65 लाख लोग, खाली 22 लाख नहीं, 65 लाख, 22 लाख, 65,64,000। हाँ, मतलब 65 लाख मान लीजिए, मोटा मोटा राउंड फिगर में 65.5 लाख वोट जो थे वो तो गलत थे ना, जिनको आपने एक्सक्लूड किया। और उन सबने उसमें वोट पड़े होंगे उनके नाम पे, जो मर गए उनके नाम पे किसी ने वोट डाला होगा, किसी ने नहीं डाला होगा, क्या तो वो नाम जो विसंगति हुई है तो उसका कौन जिम्मेदार है? इसीलिए जो समरी डिवीजन होता है, तो समरी डिवीजन आप कैसा कर रहे हैं? ये सब नाम भी चल रहे हैं, समरी डिवीजन भी हो रहा है। ये जो सर गुरविंदर सिंह डैंग है, चुनाव यूपी के सीईओ ने बता दिया आदित्य श्रीवास्तव कोई आदमी 2 जगह लिस्टेड नहीं है। ऐसा ही कर्नाटक के सीईओ सामने आकर कह दें कि ये 4 जगह व्यक्ति लिस्टेड नहीं है। अभी मैं आपके चैनल पे ही देख रहा था कि चल रहा है, चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि हमने 4 महीने पहले वो गलतियां सुधार दी। तो हो सकता है आदित्य श्रीवास्तव का नाम का जो है, जो राहुल गांधी ने जो दिखाया था, जो हमने देखा था, उसमें तो वो जो दिखा रहे थे उसमें तो नाम दिखा रहे थे वो नंबर से। और लेकिन जब मिलेगा, उन्होंने जब चेक किया होगा तो नाम होगा, तभी तो दिखा रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखिए, राहुल गांधी ने जो दिखाया है वो कितने तथ्य मजबूत है क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं जिन पर, और वो एक विधानसभा एक सैंपल साइज है। एक विधानसभा में 6 लाख वोटर होते हैं मैक्सिमम। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, इससे ज्यादा नहीं होते। वहां अगर 1 लाख से ज्यादा कुछ वोट जो है उनमें विसंगतियां हैं, वो गड़बड़ हैं, जैसा कि राहुल गांधी का दावा है, तो ये गंभीर मसला है। यानी करीब 20% वोट जो है, 18 से 20% वोटर जो है गड़बड़ हैं। तो इसका ये सैंपल जो पेश किया है, ये गंभीर मामला है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग एक पार्टी हो गया है आज की तारीख में। विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, तो जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। और निष्पक्ष जांच कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो या तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाए, या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इस पे कमेटी बनाए, और कमेटी बना करके साफ करे, दूध का दूध पानी का पानी, और जो गलत हो उस पर जिम्मेदारी फिक्स हो। भाई राहुल गांधी गलत है तो एफआईआर हो, जिम्मेदारी उसमें फिर पनिशेबल ऑफेंस लगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या होना है। हम सब से ज्यादा कानून के मामले में कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? संविधान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम संस्था है। तो अगर राहुल गांधी गलत है तो उन पर कार्रवाई हो, उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो। और अगर इलेक्शन कमीशन ये की तरफ से गलतियां हुई हैं तो जो उस प्रोसेस में शामिल थे जो लोग, चाहे स्थानीय स्तर के हो, राज्य स्तर के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि बड़ा मामला है सर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमने तो 18,000 वोट डिलीशन का बाकायदा एफिडेविट भी दिया, सबूत भी दिया। इसमें एक वाजपेयी जी से पूछना चाहती थी, हालांकि सवाल वो सुप्रीम कोर्ट में है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो एफिडेविट भी दिया, सबूत भी दिए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ पिछले 8 महीने। डिलीशन के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चुनाव आयोग में दिया, जबकि एक आदमी 7 या 8 लोगों से ज्यादा या 10 लोगों से ज्यादा नाम नहीं दे सकता। तो इस तरह की विसंगतियां अगर है तो वो एड्रेस कौन करेगा? चुनाव आयोग तो एड्रेस करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव आयोग इस देश की निष्पक्ष संस्था है, सबको उस पर भरोसा होना चाहिए, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। देखिए, पेगासस में विवाद उठा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जांच की, विवाद खत्म हो गया। हिंडनबर्ग में विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। आज भी देश के लोगों को सबसे ज्यादा यकीन सुप्रीम कोर्ट पर है। आम आदमी की बात कर रहा हूं, वरना तो जिसके पक्ष में फैसला आता है वो जय जयकार करता है, इसके खिलाफ आता है, उसके जो ट्रोलर्स हैं पेड, वो सुप्रीम कोर्ट पे दुनिया भर की परिभाषाएं करते हैं। वो सब हम लोग सामने है, वो मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आम आदमी के मन में आज भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास है। और अब जैसे वाजपेयी जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोर्ट कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में तय करे। एसआईआर का मामला चल रहा है, उसी में क्लब कर दे, वो भी तो खत्म हो गया भैया मैटर। एक तरीका है। तो वही
चीज जो निष्पक्ष होगी, वरना मान लीजिए चुनाव आयोग जांच करके अपनी रिपोर्ट दे भी देगा तो क्या राहुल गांधी मान लेंगे? मान ये लेंगे। विपक्ष मान लेंगे? विवाद हाँ। तो बनता तो बना सुरेंद्र रहेगा। राजपूत विवाद बहुत तभी छोटा- पटाक्षेप होगा हाँ। कि जब सुप्रीम कोर्ट करे, और तभी ये इस तरह से चुनाव। एक चीज और मैं कहूंगा, सर, कहिए। देखिए एक पृष्ठभूमि है चुनाव आयोग, मैं इस बात को मैं नहीं मानता कि वोट चोरी हुई और सरकार ऐसी बनी, वो अपना उनका राजनीतिक आरोप है, लेकिन एक पृष्ठभूमि ये है कि, और ये पृष्ठभूमि आज से नहीं है, 2009 से शुरू हुई जब ईवीएम पर सवाल अडवाणी जी ने उठाया। हाँ, हाँ। ठीक है, और उसके बाद फिर 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, उसके बाद से विपक्ष ने, कांग्रेस ने और दूसरे दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू किया। फिर चुनाव आयोग अपने तरीके से, जिस तरह से कई बार चुनाव के दौरान फैसले होते रहे, उनको लेकर उंगली उठती रही कि भाई कहीं आप भाई 11 दिन बाद अगर आप लोकसभा इलेक्शन के पहले फेज के बाद अगर 11 दिन बाद वोटर टर्नआउट जारी करेंगे तो सवाल उठेगा ना। वोटर टर्नआउट जिस तरह आप जो है बढ़ जाता है तो उसको चेंज नहीं होता था। फिर एडीआर ने जो कहा कि वोट पोल एंड वोट काउंट में क्यों फर्क है, वो पूरी उनकी, तो ये सवाल है जिनको एड्रेस करना चाहिए चुनाव आयोग को। और दो चुनाव आयोग देश के, बहुत शॉर्ट में कह दीजिए सर। अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने कुछ कारण बता के छोड़ गए। आज तक नहीं पता, अरुण गोयल है, हाँ, लवासा। तो ये हाँ। इससे मन में जनता के संदेह, मैं कहता हूं आदि ठीक है सर, ठीक है। अब दरअसल राहुल गांधी ने मौका दिया है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, और इसमें बहुत सारी फिशी चीजें हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी फिशी चीजें हैं, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, बादल, और वो शक के बादल है। और विनोद जी के, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।